आप अखिलेश यादव देखिए, जो बयान है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है। यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है और उत्तर प्रदेश के अच्छे माहौल को कैसे विषैला बनाया जाए, इस प्रकार की असफल कोशिश है। लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वह सोचते हैं कि इससे वह पिछड़ों को या दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लगातार पिछड़ों, दलितों और प्रदेश का शोषण किया, बर्बादी करने का काम किया, उनका भविष्य अब उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। यह मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं और यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर उनके पास जनहित से जुड़े हुए कोई मुद्दे हों, उनको लेकर के आवें। जो मुद्दे न भाजपा से संबंधित हैं, न सपा से संबंधित हैं और न राजनीति से संबंधित हैं, उन मुद्दों को लेकर के आना और समाज का माहौल खराब करना, ये गैर कानूनी आचरण है, इसे नहीं करना चाहिए। सर, आज समाजवादी पार्टी यादव लगातार जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैं शूद हूं, भारतीय जनता पार्टी मुझे शूद कहती है। आज उनके पार्टी के बाहर पोस्टर लगे कि इसका जवाब मैं मुख्यमंत्री को विधानसभा में दूंगा। तो आगे विधानसभा में हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। सर, गोरखनाथ मंदिर वक्त सुना दी गई है, किस तरह से देखते हैं कि यूपी एटीएस की कितनी बड़ी प्रभावी पैरवी का असर रहा है? कि नहीं, निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि आज यह हर अपराधी को मालूम है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस की जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई भी होगी, उसकी प्रभावी पैरवी भी होगी और अदालत के आदेश से अगर फांसी की सज़ा हुई है तो स्वागत योग्य है। सर, राहुल गांधी की बात जो ऐड किया था विपक्ष की, जो एकजुट विपक्ष की बात कर रहे थे, उसमें सिर्फ 7 पार्टियां पहुंची, जो बड़ी पार्टी। तो क्या लगता है कि विपक्ष लोग जानते हैं कांग्रेस मुक्त भारत जनता चाहती है, तो कोई कांग्रेस के साथ मिल करके अपने से मुक्त करना नहीं चाहेगा। जो थोड़ा बहुत कहीं बचा है तो वो अगर कांग्रेस से जुड़ा तो वह भी समाप्त होगा। तो यह लोगों को मालूम है, लोगों ने तय किया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का भविष्य है और 2024 में 400 से अधिक लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और फिर से एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और उत्तर प्रदेश से हम लोग 80 जिताएंगे। एक आखिरी सवाल है, आज केंद्रीय बजट और उन्होंने कहा कि इसमें सबको एक साथ मिलकर जो कार्रवाई है उसको पूरा करना चाहिए, उसमें व्यवधान नहीं पैदा करना चाहिए। निश्चित तौर से अगर संसद का सत्र होता है तो उसमें बाधा डालने की जगह अगर विपक्ष के पास मुद्दे हों तो सरकार ने अगर ये कहा है कि मुद्दे के आधार पर अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करेंगे। तो बजट सत्र है और देश की नज़र है और दुनिया में तेज गति से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रगति के शिखर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो जिनको यह रास नहीं आता वो बाधा डालते हैं और जिनको लगता है कि अच्छा है वह स्वागत करते हैं। और फिरोजाबाद में कई मौक़ों पर आने का मौका मिला है। ये 6 समाजवादियों का राह है। समय समय पर यहाँ की जनता ने, कुछ परिस्थितियाँ रहती हैं कई बार, लेकिन फिरोजाबाद की जनता ने हमेशा समाजवादी विचारधारा और जब कभी भी नेताजी ने आह्वान किया होगा पूरा समर्थन यहाँ की जनता ने दिया है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि न केवल फिरोजाबाद लोकसभा बल्कि आस पास की जो लोकसभाएं हैं वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। मैं फिरोजाबाद के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी धन्यवाद दूंगा और फिरोजाबाद के भी बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनकी रिश्तेदारियां मैनपुरी में थी, जिनका संपर्क मैनपुरी में था। उन्होंने लगातार हमारे चाहे प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, विधायक रहे हों या संगठन के लोग रहे हों, उन्होंने पूरा सहयोग किया और जिसके परिणाम में मैनपुरी को ऐतिहासिक जीत मिली समाजवादी पार्टी को। सर, 2024 से पहले बड़ी कार्यकारिणी आपने घोषित की है, पूरी ब्रिगेड तैयार है इस लड़ाई के लिए। संगठन और संगठन के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाना और संगठन के ही माध्यम से जनता को जोड़ने का काम करेंगे। कोई वर्ग नहीं छोड़ेंगे जिसके बीच में समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा लेकर के न जाए। एक बार फिर से सर, पिछड़े वर्ग पर ज़्यादा फोकस है, क्या दिखती है इस तरह से? कोई वर्ग, मैंने कहा हर वर्ग के बीच में समाजवादी पार्टी जाएगी, क्योंकि जो काम समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया, आपने कल ही देखा होगा जिसमें भारत को जीत हासिल हुई। T20 मैच में भारत की जीत हुई और आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी देखा होगा हाथ हिलाते हुए। उस स्टेडियम को बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने, और समाजवादी पार्टी में बना इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहाँ मैच हो पाया। जितने आपको उसमें तस्वीरों में दिखते हैं, किसी का योगदान नहीं है उस स्टेडियम को बनाने में।
और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है जो दूसरों का काम अपना काम बनाती है। ये क्षेत्र वो है जहाँ से बिल्कुल करीब बटेश्वर है, जहाँ पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली रही है। मैंने कई मौक़ों पर कहा कि उनकी जन्मस्थली पे भी काम हो। ये जो इकाना स्टेडियम है ये भगवान विष्णु के नाम पर बना था, लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। हमें कोई उससे नाराज़गी नहीं है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को बटेश्वर में यूनिवर्सिटी या स्पोर्ट्स का इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना चाहिए था? लोक भवन जो समाजवादियों ने बनाया उसमें भी पूर्व प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा लगा दी। कम से कम ये अपना काम बताएं, और नाम बदलना, दूसरे का काम अपना बनाना, मुगल गार्डन का नाम और ये कोई ऐसा पहला काम नहीं हो रहा। ये पहली योजना का नाम नहीं बदला जा रहा है, लगातार इसी तरह योजनाओं के नाम बदले इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी, जहाँ मुगल गार्डन का नाम बदल दिया, अमृत उद्यान कर दिया। इस एक्सप्रेसवे पे आप देख लो पूरा जो आगरा लखनऊ बना है, कहीं आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम नहीं देखोगे आप, लेकिन जहाँ शौचालय करने उतरोगे आप, वहाँ पर बीजेपी ने अपना नाम लिखा दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की हालत है, जो शेयर मार्केट गिरा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी कि उनके प्रयास से कोई उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 होने जा रहा है, बताओ आज वो कहाँ पहुँच गया। और ये आंकड़े अगर नहीं संभाले गए तो न केवल देश दुनिया में हमारे उद्योगपतियों का नाम बदनाम होगा, बल्कि हमारी कई बैंकें डूब जाएंगी। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में एक बार विभाग ने प्रोविडेंट फंड का पैसा प्राइवेट कंपनी पे लगा दिया था, और जब प्राइवेट कंपनी डूबी तो प्रोविडेंट फंड भी डूब गया। उस समय जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब LIC का पैसा डूब रहा है, SBI का पैसा डूब रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जेल गए थे, क्या SBI के या LIC के बड़े अधिकारी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये तो मामला केवल 1200 करोड़ का था, और अब तो भारत का 1 लाख करोड़ का मामला है। अब भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि आखिरकार वो क्या कार्रवाई करेगी और डूबते हुए उद्योगपतियों को कैसे बचाएगी। सर, मुलायम सिंह यादव जी को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है, सर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर अभी हम नहीं कहेंगे, जब लेटर आ जाएगा तब कुछ कहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदेश की राजनीति केंद्र बिंदु में है और आपने उनको प्रमोशन दिया, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी जानबूझ करके जो महंगाई चरम सीमा पर, उस पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारे बगल में कारोबारी बैठे हैं, 1 लाख करोड़ का है कारोबार खाने वाले तेल का। क्या भारतीय जनता पार्टी एक उद्योगपतियों की मदद करती कि नहीं कर रही है? हालांकि किसान को गेहूं की कीमत मिली है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मिल सकती थी अगर सरकार थोड़ा कोशिश करती तो। आप बताओ, आज आटा खरीदना पड़ता है, महंगा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल हैं उन पर नहीं चर्चा करना चाहते। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा बेरोजगारी है, न्याय मिलना नहीं है। और फिर मैंने कई मौक़ों पर कहा, और फिर मैं कहता हूँ, जिस बात को लेकर के बात खड़ी हुई है, क्योंकि हम उसके जानकार नहीं हैं। हमसे कोई कहे सड़क बनाए तो हम सड़क बनवा सकते हैं, हमसे कोई डायल 100 बेहतर करना है तो हम डायल 100 बेहतर कर सकते हैं, हमसे कोई कहे कि एम्बुलेंस बेहतर करनी तो एम्बुलेंस बेहतर कर सकते हैं, नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिले, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो योगी हैं, एक संस्थान से निकले जिसका एक अपना इतिहास है, एक अपना योगदान है उस संस्था का, उस स्थान का। मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है, कम से कम वो तो बताएं हमें। और फिर जो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं, और उनसे जरूर मैं पूछूंगा इस बात। रामचरितमानस को लेकर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, हम तो भगवान राम, कृष्ण, जितने भी भगवान, और पहली बार नहीं कह रहा हूं मैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूं। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है,
लेकिन जिस पे आपत्ति है उसको हम सदन में पूछेंगे। और अभी तो मैंने सुना बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो भगवान राम और कृष्ण किसी के है ही नहीं, पूर्वज ही नहीं हमारे किसी के। सुना है मैंने, सुना है मैंने। इसका मतलब बीजेपी के लोग अब तो पता नहीं क्या डीएनए टेस्ट भी कराना चाहते होंगे। हम अपना भी डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, वो अपना भी करा लें, पता लग जाएगा कौन कहाँ से आया है। क्या लग रहा है क्या प्रदेश की राजनीति के बयान के बाद उनका प्रमोशन समाजवादी पार्टी ने किया, क्या नहीं, वो संगठन में पहले से। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बड़ा चिल्ला रहे हो रामचरितमानस पर, वो पंक्तियाँ पढ़ दो आप। क्या पंक्तियों पे विरोध है? आप पंक्तियाँ पढ़ दो। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार साथी, मुझे तो याद नहीं है, न मैं जानता हूँ। अरे आप सवाल पूछ रहे हो, जरा पंक्तियाँ पढ़ दो आप। अगर आपको अच्छी लगे आज के समय पर तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप पढ़िए ना। यानी आप सर स्वामी प्रसाद मौर्य का, मैं आपसे कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा सवाल वो नहीं है। सवाल ये है, आप वो पंक्तियाँ पढ़ के बताइए अभी सबके सामने। अरे भाई छोड़िए ना, पढ़ के सुनाए ना। ये हमारे पत्रकार साथी हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। आप पढ़ाए, पढ़ के बताइए ना। क्यों नहीं पढ़ के बताते हो? टॉर्चर देख रहे हैं ना सर, ताड़ना शब्द को लेकर जो कुछ लोग इसको ट्रेनिंग बोल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। अरे भाई शब्द को थोड़ी बदल दोगे, हम तुम्हें आदमी की जगह कुछ और कहने लगे क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो फिर सर मेरा स्वामी प्रसाद मौर्य पे सर लगातार आधार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आपके नेता क्या कह रहे हैं? ये बीजेपी वाले तुम पे एफआईआर कर देंगे, तुम सच्ची न्यूज दिखाओगे तो। अच्छा ये कौन बड़ी बात है एफआईआर दर्ज करना? जी, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की आपको आमंत्रण मिला था, आप क्या देखते हैं? भारत मैंने उन्हें बधाई दे दी यात्रा की, उनका पॉलिटिकल कार्यक्रम है वो। नहीं, क्या ये प्रभावी होगा विपक्ष को एकजुट करने की कुछ? समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांत, अपने कार्यक्रमों को लेकर के जनता में जा रही है। समाजवादी पार्टी का एक अपना रास्ता है। क्या लग रहा है सर, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर वही मंडल वर्सेस कमंडल पर लौट रही है? ये आप लोग नहीं तय करोगे इससे। उत्तर प्रदेश की राजनीति और खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी उम्मीद लगा के बैठा है कि वो खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। 2022 बीजेपी के लिए खत्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि खत्म हो जाएगा तो उन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा। किसानों की आय दोगुनी हो गई, करोड़ों नौकरी देने की बात की थी, बुलेट ट्रेन यूपी में चलाने की बात कही थी। तो उनका 2022 अभी खत्म नहीं हुआ है, 2024 में भी उनका 22 नहीं खत्म होगा, क्योंकि अगर 22 खत्म हो जाएगा तो उन्हें किसानों की आय दोगुनी का जवाब देना पड़ेगा। मैं अपना समय मत खराब करो इन चीजों पे बहस करके। सर मायावती जी ने बात की थी, आपने कहा था कि शूद्र की भी बात आपने की, तो क्या लगता है कि कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी ये सवाल मैं सदन में पूछूंगा। नहीं सर, कुछ बोलना चाहें सर? नहीं, मैं सदन में पूछूंगा। सदन से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। वहाँ सामने होगी भारतीय जनता पार्टी, वो जवाब देगी। और फिर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग, इनका मानना है जाति जनगणना हो। आखिरकार बीजेपी क्यों पीछे भाग रही है जाति जनगणना से? अखिलेश जी, जो इन्वेस्टर मीट होने वाली है, इस पे आपका क्या कहना है? अरे जो इन्वेस्टर मीट के सबसे बड़े मुख्य अतिथि होते वही डूब गए भाई। नाम लीजिए सर। नहीं, नाम इसलिए मैं नहीं लूंगा, किसी उद्योगपति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं वही डूब गए तो इन्वेस्ट कौन करेगा? पहले बीजेपी को ये बताना चाहिए कि पहले जो इन्वेस्टमेंट मीट की थी उससे कितना इन्वेस्टमेंट आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितना नौकरी रोजगार मिले हैं। केवल एक मीट नहीं हुई थी, 2 हुई थी मीटें, एक डिफेंस एक्सपो और दूसरा इन्वेस्टमेंट मीट, और ये तीसरी करने जा रहे हैं। पहले दुनिया में घुमाए सब देशों में, फिर बड़े बड़े शहर घुमाए, अब जिले जिले घूम रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें जब विदेश से इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो जिलों से क्या इन्वेस्टमेंट मिलेगा तुम्हें? नेपाल से जो आ रहे हैं तो अयोध्या के लिए अरे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के लिए क्या कहेंगे? किस तरह से तैयार? समाजवादी पार्टी की तैयारी है, जैसे ही चुनाव घोषित होंगे, तारीख आएगी, समाजवादी पार्टी तैयार है। सर फिरोजाबाद चाचा भी आ गए हैं, कैसा लग रहा है कि ताकत चुनाव में कितनी बदलेगी? उसका असर आपको दिखेगा आगे। और केवल परिवार एक होने का सवाल नहीं है, सवाल ये जो बुनियादी सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता में जा रही है, उससे जनता का समर्थन मिलेगा। राष्ट्रीय महासचिव बना दिया सर, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है चाचा जी को, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, किस तरह से आप देखते हैं? आप तो आप क्यों ये सवाल पूछते हो? आप सवाल ये पूछो कि भाई नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सवाल पूछो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 2024 के लिए किस तरीके की समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी है। अभी आपने देखा था मैनपुरी का, इसी तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी की होगी। मैं युवाओं से कहूंगा कि समाजवादी पार्टी से जुड़ें और समाजवादी पार्टी का सहयोग करें।
जिससे कम से कम देश को हम आगे ले जा सकें और नए तरीके के काम कर सकें। फिरोजाबाद की उनका भविष्य बेहतर हो सके। फिरोजाबाद की लड़की सोनम यादव इंटरनेट महिला में ये रुक जा भाई, 90 वर्ल्ड कप महिला में फिरोजाबाद की लड़की सराजा। मैं बधाई देना चाहता हूँ उस बेटी को, मैं उस खिलाड़ी और बेटी को बधाई देना चाहता हूँ।